अर्लीस्ट मुस्लिम सेटलमेंट हर इलाके में अलग अलग दौर में हुआ। आज हम फिलहाल उन्नाव जिले में हुए पहली मुस्लिम आबादी के सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर दूसरे इलाकों की भी बात करेंगे। आज की पूरी बात चार्ल्स एल्फ्रेड एलियट की रिसर्च द क्रॉनिकल्स ऑफ उन्नाव पर बेस्ड है, जो कि सन 1862 में पब्लिश हुई थी। उन्नाव में सबसे पहले मुस्लिम आबादी कायम हुई थी बांगरमऊ में, और वो वक्त था सन 1300 एडी के आसपास का। उस जमाने में बांगरमऊ के पास नवल नाम का एक टाउन हुआ करता था, जो कि एक हिंदू राजा जिनका नाम था नल, उनके कब्जे में था। कहा जाता है कि सैयद अलाउद्दीन नाम के एक बुजुर्ग बांगरमऊ आकर रुके थे, मगर राजा नल को यह बात मंजूर नहीं थी, लिहाजा उन्होंने उनको वहां से निकाल दिया था। उन बुजुर्ग ने राजा को बद्दुआ दी थी, जिससे उनका पूरा टाउन तबाह बर्बाद हो गया था, जिसके खंडहर और निशानात सन 1862 तक भी देखे जा सकते थे। तब नेवल से निकलकर सैयद अलाउद्दीन ने बांगरमऊ को बसाया था। बांगरमऊ में ही उनका इंतकाल हुआ और उनका मकबरा वहीं बनाया गया, जिस पर हिजरी 702 यानी सन 1302 इंग्रेव्ड है, जो आज भी देखा जा सकता है। उन्हीं के वंशज उस मकबरे की देखभाल आज भी करते हैं, मगर उस वक्त तक बांगरमऊ में मुस्लिम आबादी बहुत लार्ज स्केल पर नहीं बढ़ी थी। हालांकि सैयदों, शेखों और पठानों की कुछ फैमिलीज वहां पर सेटल हो चुकी थी। सन 1862 में बांगरमऊ में जाफरी, रजवी और मसूदी सैयद आबाद थे। सिद्दीकी शेख, उस्मानी, अंसारी, अब्बासी और कुरैशी आबाद थे, और पठानों में तरीन, बितूमी, पौनी, काकर, सूर और मीरमजई खेल आबाद थे। बांगरमऊ में ही मौजूद एक शख्स का जिक्र एलियट ने किया है। उसके पास पर्शिया के शाह तमस्क के हाथों लिखी हुई एक सनद मौजूद है, जिसमें लिखा है कि उनके अजदाद को खुरासान के एक शहर का काजी बनाया गया था। बहरहाल बांगरमऊ में असल सेटलमेंट करीब 100 साल के बाद शुरू हुआ। उस जमाने में सफीपुर का पुराना नाम सईपुर था। वहां ब्राह्मणों की शुक्ल यानी शुक्ला कास्ट के 5 राजाओं की हुकूमत थी, जिनके 5 किले 5 गांव में थे। उनके नाम थे अराय, सुखुन, पलींद, पीखी और सईपुर। हिजरी साल 818 में यानी सन 1414 में एक सेंट यानी बुजुर्ग जिनका नाम था मौलाना शाह अकरम, वो सिंध से जौनपुर जा रहे थे, क्योंकि उनको सुल्तान इब्राहिम शाह शर्की ने बुलवाया था। सफर के दौरान वो सईपुर के पास सुहोरा तालाब के पास रुके। मगरिब का वक्त हो गया था। उन्होंने वहां मगरिब की आजान देना शुरू की। उनकी आजान की आवाज को सुनकर गांव वाले हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि उन लोगों ने सुन रखा था कि कैसे एक जमाने पहले एक बुजुर्ग सैयद अलाउद्दीन ने पूरे इलाके को बद्दुआ देकर तबाह कर दिया था। उन लोगों ने सोचा कि यह भी कोई नई मुसीबत है, लिहाजा सब भागकर सईपुर के राजा सई शुक्ल के पास गए, पूरी बात बताई। राजा ने मौलाना शाह अकरम से फौरन मुलाकात की और कहा, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं, मगर ये आजान दोबारा मत दीजिएगा। मौलाना ने बहरहाल राजा की बात मानने से इनकार कर दिया और फिर से इशा की नमाज के वक्त अजान दे डाली। फिर होना क्या था, राजा साहब खफा हो गए और मौलाना को जबरदस्ती वहां से निकाल दिया गया। वहां से निकलकर जौनपुर पहुंचने पर उन्होंने राजा साहब की शिकायत सुल्तान इब्राहिम शाह शर्की से कर दी। उस वक्त पूरा अवध शर्की सुल्तान के कब्जे में था और कन्नौज दिल्ली और जौनपुर के बीच बाउंड्री हुआ करता था। सुल्तान शर्की ने फौरन अपनी फौज भेज दी। उस फौज के मिलिट्री ऑफिसर थे सैयद बहाउद्दीन अरगानी, अकरम खेल, सैयद अलाउद्दीन वास्ती, सैयद मीर और शेख कुतुबुद्दीन वगैरह। सन 1416 में उनकी फौज बिठूर के पास से गंगा नदी को क्रॉस करके ब्राह्मण राजाओं पर हमलावर हो गई और उनको मारकर उनके तमाम किले भी बर्बाद कर डाले गए। इस जंग में सैयद अलाउद्दीन भी मारे गए थे, जिनकी खबर आज भी सफीपुर में मौजूद है। उन सभी शर्की फौज के कमांडर्स के वंशज आज भी सफीपुर में रहते हैं, जैसे मौलाना शाह अकरम के वंशज पीरजादे कहलाए, सैयद मीर के वंशज सैयदजादे कहलाए, इसी तरह सैयद बहाउद्दीन के वंशज भी सैयदजादे कहलाए, और दूसरे सिपासालार जैसे किरमिली, जोहदी और दूसरे शेखों के वंशज शेखजादे कहलाए। ये सब अपने अपने अलग 3 तुरूफ या क्वार्टर्स बनाकर रहने लगे थे। शाह करम के परपोते जिनका नाम था शाह सफी एक बहुत मशहूर बुजुर्ग थे। उन्हीं के नाम पर सईपुर का नाम सफीपुर पड़ा। वो खैराबाद के मशहूर बुजुर्ग शेख साद के शागिर्द थे।
शेख साद शागिर्द थे लखनऊ के मशहूर बुजुर्ग शाह मीना शाह के, जिनकी कोशिशों से लखनऊ को तमाम मुसलमानों ने अपना मस्कन बनाया था। लखनऊ 1450 से 1480 के बीच शेखों ने आबाद किया था और 1530 तक वो काफी मजबूत हो चुके थे, क्योंकि किताबों में हुमायूं बादशाह की लखनऊ आमद का जिक्र मिलता है। जब वो शेर शाह से हार कर दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तब लखनऊ के शेखों ने उनकी काफी मदद करी थी। शाह सफी का एक वाकया बहुत मशहूर है। हुआ यूं कि एक बार खैराबाद के फौजदार ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि उसके कैंप के रास्ते में आने वाले पेड़ों को काट दिया जाए। वो 5 बेल के पेड़ थे और एक औरत की प्रॉपर्टी थे और उसका जरिया माश थे, यानी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। उस औरत ने जब देखा कि उसकी गुजारिशों का कोई असर उस फौजदार पर नहीं हो रहा है, तो वो भागकर शेख साद के पास गई। उसने उनसे अपनी परेशानी बताई, मगर शेख साद ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मगर तुम शाह सफी के पास जाओ, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। तब वो औरत शाह सफी के पास जाकर उनको अपनी परेशानी बताती है। उस वक्त शाह सफी पान चबा रहे थे। वो अपने मुंह से उस पान की गिलोरी को निकालकर उस औरत के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि इस पान की गिलोरी को तीर में बांधकर फौजदार के घर पर या जिस किसी भी चीज पर जो तुम चाहो फेंक देना, वो तबाह हो जाएगी। फौजदार को जब ये बात मालूम चली तो वो बहुत डर जाता है और भाग कर आकर उनकी मिन्नतें करने लगता है। वो उस बेवा औरत को तमाम तोहफे देता है और वो औरत उसे माफ कर देती है, मगर वो कहती है कि मैं शाह सफी की ताकत देखना चाहती हूँ। तो वो खैराबाद के एक टीले की जानिब उस तीर को फेंकती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस जगह एक गहरा गड्ढा हो जाता है और उसमें पानी भर जाता है, जिसे सफी गार या सफी सागर के नाम से आज भी जाना जाता है। सन 1535 के आसपास जब हुमायूं जौनपुर से लौटकर बहादुर शाह के खिलाफ गुजरात जंग पर निकल रहा था, तब वो सफीपुर शाह सफी से मुलाकात करने आया था। उन्होंने गुजरात के बहादुर शाह पर उसकी होने वाली फतेह की पेशंगोई कुछ इन अल्फाज में की थी कि गधा ने मारा लात, जा पड़ा गुजरात। अब फिर वैसा ही हुआ कि हुमायूं को गुजरात में फतेह हासिल हुई। इसी तरह उनके कई वाक़े तारीख में दर्ज हैं। दूसरी वीडियो में उन्नाव की बात को आगे बढ़ाएंगे और शाह गुदून, शाह मोहम्मद, सैयद तालिब जैसी शख्सियतों का जिक्र करेंगे।